बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बहनों, बेटियों, देवियों, सज्जनों एवं प्रिय बच्चों, आज कुछ ऐसी कुरीतियां हैं जो हमारे समाज में व्याप्त होती चली जा रही हैं। दिनों दिन इसका प्रभाव बढ़ता हुआ दिख रहा है और जो समझदार व्यक्ति हैं उनका ये कर्तव्य बनता है कि उन कुरीतियों को रोका जाए। समाज में प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व बनता है कि समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर कैसे किया जाए, उनको रोका कैसे जाए। तो एक छोटा सा प्रयास मैं कर रहा हूँ कि जो बच्चे हैं, चाहे वो लड़कियां हों चाहे लड़के हों, बच्चे और बच्चियां विशेषकर जब उनकी उम्र होती है अपना भविष्य संवारने का, अपने भविष्य संवारने की जो उनकी उम्र होती है, जो बहुमूल्य समय होता है, और उस समय को वे व्यसनों में और कुरीतियों में बर्बाद कर रहे हैं। तो जो हमारा समय है, हमारे बच्चों का जो समय है, वो शिक्षा व संस्कार पाने का है, अपनी पढ़ाई करने का है, अपने लक्ष्य तक पहुंचने की तैयारी करने का जो समय है। माता पिता के कितने सपने होते हैं, कितने कष्ट में, कितने दुख में माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। वो चाहते हैं कि जो दुख हमने उठाए हैं वो दुख हमारी संतान ना उठाए, इसलिए वो परिश्रम करके, मेहनत करके, कैसे करके वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और वही बच्चे अपनी पढ़ाई में ना ध्यान लगा करके अपने नैतिक पथ से भ्रष्ट हो रहे हैं। अब स्कूली शिक्षा के साथ साथ क्या हमें सदाचार, नैतिक बातों को नहीं सिखाना चाहिए? क्या बच्चों को ब्रह्मचर्य के बारे में नहीं बताना चाहिए? जो बच्चे आज भटक रहे हैं, दिशाहीन हो रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि कई एक लड़कियां हैं जो माता पिता के सपनों पर पानी फेर देती हैं क्षण मात्र में। कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा व्यभिचारी पुरुष उनसे मीठी मीठी बातें करता है और उनको अपने चंगुल में फंसा लेता है। और विशेषकर विधर्मियों की ये चाल हो रही है। मैं आज एक वीडियो देख रहा था, कोई छोटी सी बच्ची 20 साल की हुई है और वो स्पष्ट मीडिया के सामने कह रही है कि मैंने अपनी स्वेच्छा से ये 2-3 बच्चों के बाप के साथ में, वो भी विधर्मी के साथ में, मैं विवाह कर चुकी हूँ और बड़े प्रेम से इनके साथ रहना चाहती हूँ, मेरी ज़िंदगी की मालिक यही हैं। तो धिक्कार ऐसी लज्जाहीन और ऐसी दिशाहीन, ऐसी नीच दुर्बुद्धि लड़कियों को, जिन्होंने ये नहीं देखा कि हमारे माँ बाप ने कितना कष्ट सहा है मेरे जीवन के लिए, मुझे पालने के लिए, मुझे पाला परोसा, कितना दुख दर्द सहा। और जब उनका केवल यही स्वार्थ था कि आप सुखी रहो, और आपको सुखी बनाने के लिए उन्होंने सब कुछ कष्ट सहा, और तुमने क्षण भंगुर में, क्षण मात्र में आपने उन माता पिता के हृदय को कुचल करके रख दिया। जीवन जीने के लायक नहीं रखा। सारे जीवन वो जो है कुड़कुड़ करके मरेंगे, तिल तिल मरेंगे, और तुमने केवल क्षणिक सुख के लिए, और तुमने अपने जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले लिया। और हमारे हिंदुस्तान का कानून। इसलिए मेरा निवेदन है कि हम अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार बढ़ाएं, उनको जरूर बताएं, जरूर समझाएं। प्रत्येक व्यक्ति का कार्य है, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। इसलिए मैं 2 पंक्तियां उन बहनाओं के लिए, उन बेटियों के लिए और उन देवियों के लिए अर्पित कर रहा हूं
किसी भक्त कवि की, समाज सुधार कवि की बड़ी सुंदर रचना है। देवियां देश की जाग जाए अगर, देवियां देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा, शक्तियां जागरण गीत गाए अगर, शक्तियां जागरण गीत गाए अगर, हर हृदय ही मचलता चला जाएगा, देवियां देश की जाग जाए अगर। मूर्ति पुरुषार्थ में सदाचार की, मूर्ति पुरुषार्थ में सदाचार की, पूर्ति श्रम से सहज साक्ष्य अधिकार की, पूर्ति श्रम से सहज साक्ष्य अधिकार की, पत्नियां सादगी साध पाए अगर, पत्नियां सादगी साध पाए अगर, पति स्वयं ही बदलता चला जाएगा, देवियां देश की जाग जाए अगर, देवियां देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा, देवियां देश की। छोड़ दे नारियां यदि गलत रूढ़ियां, छोड़ दे नारियां यदि गलत रूढ़ियां, तोड़ दे अंधविश्वास की बेड़ियां, नारियां दुष्प्रथाएं मिटाएं अगर, नारियां दुष्प्रथाएं मिटाएं अगर, दंभ का दम निकलता चला जाएगा, देवियां देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा, देवियां देश की। धर्म का वास्तविक रूप हो सामने, धर्म का वास्तविक रूप हो सामने, धर्म गिरते हूँ को लगे थामने, भक्तियां भावना को सजा ले अगर, भक्तियां भावना को सजा ले अगर, ज्ञान का दीप जलता चला जाएगा, देवियां देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा, शक्तियां जागरण गीत गाए अगर, हर हृदय ही मचलता चला